नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा में। और जैसा कि दोस्तों हमने जूरिप्रूडेंस की जो विचारधाराएं पढ़ी हैं और उसमें की आज अंतिम विचारधारा पे बात करेंगे, यथार्थवादी विचारधारा। तो यथार्थवादी विचारधारा को जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि हमारी कौन-कौन सी विचारधाराओं को हमने देखा। एक तो हमने प्राकृतिक विचारधारा को देखा, फिर हमने ऐतिहासिक विचारधारा को देखा, फिर हमने देखा विश्लेषणात्मक विचारधारा को, फिर उसके बाद हमने जो अभी अंतिम वीडियो में जो पढ़ा था, वो थी हमारी समाजवादी विचारधारा। अब हम जो आज पढ़ेंगे, जो हमारी विचारधारा होगी, वो यथार्थवादी विचारधारा होगी। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं यथार्थवादी विचारधारा के लिए। तो यथार्थवादी विचारधारा जिसका जो जन्म, ये जो विचारधारा जन्मी, जिसकी उत्पत्ति वो हुई अमेरिका में, यानी कि यूएस में हुई। ये अमेरिकन विचारधारा के रूप में भी जानी जाती है। ये विचारधारा जो है अमेरिकन विचारधारा के रूप में भी जानी जाती है। और इस विचारधारा की जो जनक है वो जस्टिस होम्स है। ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होम्स भी रहे और ये अमेरिकन विचारधारा या यथार्थवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। और इस विचारधारा को न्यायिक विचारधारा भी कही जाती है। न्यायाधीश निर्मित विचारधारा भी इस विचारधारा का नाम है। तो इस विचारधारा में जो प्रमुख शास्त्री हैं, उनका क्वेश्चन जो बना है कि इस विचारधारा के प्रमुख जो भी शास्त्री हैं, उनका क्रम बताइए। तो उनके क्रम में आप सबसे पहले पाते हैं होम्स महोदय को, दूसरे इसमें फ्रैंक महोदय हैं, फिर लेबलियर महोदय हैं, फिर ग्रे महोदय हैं और कार्डोजो महोदय हैं। यानी कि इन 5 विषार्थियों के इर्द-गिर्द ये विचारधारा पाई जाती है। और इस विचारधारा में सबसे पहले जो विशास्त्री है आपको देखना है, वो जस्टिस होम्स महोदय हैं। जस्टिस होम महोदय ने एक यथार्थवादी विचारधारा में कहा कि विधिक विचारधारा का केंद्र बिंदु, विधिक विचारधारा का केंद्र न्यायाधीश को माना और विधि शासन को विधिक व्यवहार मानते हुए निम्न बातें कही। यानी कि इन्होंने जो बात कही, इन्होंने जो विधि का केंद्र बिंदु माना, उसको न्यायाधीश को माना। इस विचारधारा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस विचारधारा में जो केंद्र बिंदु रहने वाला है, वो न्यायाधीश रहने वाला है। यानी कि विधिक विचारधारा का केंद्र बिंदु न्यायाधीश को माना और विधिक शासन को विधि व्यवहार मानते हुए कुछ बातें जस्टिस होम महोदय ने कहा। तो पहली बात इन्होंने कही कि विधि की परख बुरे आदमी के दृष्टिकोण से करनी चाहिए। यानी कि जब विधि की कभी भी परख करनी है, विधि को परखा जाए तो बुरे और अच्छे आदमी के रूप में परखा जाए। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि विधि के स्वरूप के ज्ञान होते हुए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी जरूरी है। यानी विधि के पृष्ठभूमि की जानकारी हो, लेकिन उससे पहले हमें अगर देखना है कोई बात, तो सबसे पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखना होगा। यदि विधि के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी जाना होगा। ऐसी बात ये जस्टिस होम महोदय कहते हैं। अगली बात ये कहते हैं कि सभी विधियां न्यायाधीश निर्मित है। मतलब इनका मानना है और इस विचारधारा के लगभग सभी विशास्त्रियों का ये मानना है कि जो जो विधि है वो न्यायाधीश निर्मित विधि है। यानी कि सभी विधियां न्यायाधीश निर्मित विधि है। फिर अगली बात ये कहते हैं कि नीति निर्धारण जो नीति निर्धारक विधायकों द्वारा तथा क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा होता है। यानी कि जो विधियां बनाई जाती हैं, इस विचारधारा का मानना है कि जो विधियां बनाई जाती हैं वो विधायकों द्वारा बनाई जाती हैं, विधायिका द्वारा बनाई जाती हैं और उसको जो लागू करने का काम है, जो व्याख्या करने का काम है, वो न्यायाधीश का काम है। ये विचारधारा ये भी बात करती है। फिर अगली बात कहा जाता है कि जो विधि शाश्वत है। यानी कि इस विचारधारा में जो जस्टिस होम महोदय अपनी अंतिम बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो विधि है वो शाश्वत है। फिर इन्होंने कहा कि अधिनियमित कानून तो नैतिक सिद्धांतों या आचरणों अथवा ऐसे अन्य सिद्धांतों के आदर पर निर्मित होता है, परंतु अदालत के कटघरे में खड़ा अभियुक्त इन सिद्धांतों की तनिक भी परवाह नहीं करता है तथा वो यह मानते हुए जानने का इच्छुक रहता है कि न्यायालय उसके मामले में वास्तव में क्या निर्णय दे रहे हैं। ये बात कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है
जो विधायिका है वो कानून निर्मित कर देती है, वो सिद्धांतों पे चलती है, वो नैतिक नियमों पे चलती है, वो रूढ़ि और प्रथा पे भी चलती होगी। लेकिन जो अदालत में खड़ा व्यक्ति है, जो अदालत में व्यक्ति कटघरे में खड़ा है, उसको इन सभी किसी बातों से मतलब नहीं है कि विधि क्या कहती है, ऐतिहासिक बात इसमें क्या है, रूढ़ि और प्रथा क्या है, इनसे उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको कोई लेना-देना नहीं होता। उसका केवल और केवल मतलब होता है कि न्यायालय जो व्यक्ति न्यायाधीश के सामने खड़ा है, उसके मामले में न्यायाधीश क्या निर्णय देता है, वही विधि है। इन्होंने यही बात कही कि अधिनियमित कानून तो नैतिक सिद्धांतों या आचरणों अथवा ऐसे अन्य सिद्धांतों के आधार पर निर्मित होता है, परंतु अदालत में कटघरे में खड़ा अभियुक्त इन सिद्धांतों की तनिक भी परवाह नहीं करता है। वह तो यह जानने का इच्छुक रहता है कि न्यायालय उसके मामले में वास्तव में क्या निर्णय करने जा रहा है। यानी कि उसको किसी विधि से मतलब नहीं होती है, विधायिका के नियमों से मतलब नहीं होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ कटघरे में खड़े व्यक्ति को ये जानना होता है कि हमारे मामले में न्यायाधीश क्या निर्णय दे जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये सारे विचारधारा के लोग शास्त्रियों द्वारा एक ही बात कही जाएगी, वो न्यायाधीश के इर्द-गिर्द घूमेगी। फिर अगली बात जो जस्टिस होम ने कहा कि जो कानून है वह राष्ट्रों की बदलती स्थितियों के साथ-साथ बदलता रहता है। जो कानून है वो राष्ट्र की बदलती स्थितियों के साथ बदलता रहता है। ये भी बात जो कही जस्टिस होम महोदय ने किया। तो जस्टिस होम महोदय की आपने पहली बात देखा कि विधिक विचारधारा का केंद्रभूत न्यायाधीश को माना और विधि शासन को कुछ बातें इन्होंने कही। पहली बात कहा विधि की परख बुरे आदमी और अच्छे आदमी के दृष्टिकोण से करनी चाहिए। विधि के स्वरूप के ज्ञान होते हुए भी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि सभी विधियां न्यायाधीश निर्मित हैं। फिर इन्होंने कहा नीति निर्धारण विधायकों द्वारा और क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा किया जाता है। विधि शाश्वत है ये बात कही। फिर इन्होंने जो कटघरे वाली बात कही कि कोई भी व्यक्ति जिसकी विधि क्या है उससे उसका कोई सरोकार नहीं होता। केवल और केवल न्यायालय के कटघरे में खड़ा व्यक्ति सिर्फ इस बात को ध्यान में देता है, इस बात पे ध्यान देता है कि न्यायाधीश उसके मामले में क्या डिसीजन देने वाले हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो कानून है वह राष्ट्र की बदलती स्थितियों के साथ-साथ बदलता रहता है। तो ये इतनी बातें जस्टिस होम महोदय से आप लोगों को तैयार रखना है और ये सारी बातों से क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट और पीसीएस जे में पूछा गया है। तो ये आपको सारी बातें कंप्लीट रखनी है। फिर अगले जो भी शास्त्री हमारे हैं उनको देखना है। प्रोफेसर चिपमैन ग्रे, चिपमैन ग्रे ने जो क्या कहा ये बात देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि विधि का वास्तविक केंद्र बिंदु, विधि का वास्तविक केंद्र बिंदु न्यायालयों के न्यायाधीश हैं। मतलब इन्होंने विधि के वास्तविक केंद्र बिंदु को न्यायालय के न्यायाधीश को माना और कहा क्योंकि उनके व्यक्तित्व की छाप उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर अधिसंभाव्य रूप से पड़ती है। इन्होंने न्यायाधीश को जो विधि में इन्होंने विधि का केंद्र बिंदु न्यायाधीश को माना और बताया कि न्यायाधीश के जो व्यक्तित्व होता है उसकी छाप उसके निर्णय पे पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जस्टिस पीएन भगवती जो उनके जो निर्णय होते थे, उनके निर्णयों में जो भी बातें आती थी, वो जन कल्याणकारी यानी वो ज़्यादातर जो भी निर्णय देते थे, वो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में देते थे, जो वास्तव में लगता था कि न्याय उन्होंने किया और वो गरीब व्यक्ति जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे निर्णय दिया, तो उनका झुकाव उनके व्यक्तित्व में था कि जो व्यक्ति गरीब है, कमज़ोर हो, उस भी व्यक्ति के जो है न्याय मिलना चाहिए। तो हमेशा इनका मानना है चिपमैन ग्रे साहब का कि जो विधि का केंद्र बिंदु है वो न्यायाधीश है और न्यायाधीश का जो व्यक्तित्व होता है उसकी छाप उसके निर्णय में देखने को मिलती है। ये बात कही चिपमैन ग्रे साहब ने। तो ये भी बात आपको याद रखना है और ये कम से कम 7 से 8 बार यूजीसी नेट और ये पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है। ये भी आपको स्टार लगा लेना है इस बात पे। फिर अगली बात जो है इन्होंने कही कि अधिनियमित विधि को विधि का एक स्रोत है तथा अधिनियमित विधि के बजाय न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को ही महत्व दिया गया है। यानी कि जो अधिनियमित विधि है वो विधि का स्रोत है, लेकिन जो विधि में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है वो न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों को महत्व दिया। इन्होंने अधिनियमित विधि को तो विधि माना, लेकिन वास्तव में जो विधि है वो जो न्यायालय निर्णय देता है वही विधि है। ये बात चिपमैन ग्रे साहब कहते हैं। फिर अगले हमारे विधि शास्त्री हैं कार्ल लेवियन महोदय और कार्ल लेवियन महोदय ने कहा क्या कहा ये देखते हैं कि यथार्थवादी विधि का उद्देश्य यह है कि विधि संबंधित विचारों और कार्यों में गति उत्पन्न की जाए और विधिक अध्ययन सामाजिक उद्देश्य को
पूरा करता है। इन्होंने बताया कि जो यथार्थवादी विधि का उद्देश्य है, यह विधि संबंधित विचारों और कार्यों को में गति उत्पन्न की जाए और विधिक अध्ययन सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है। यानी कि विधिक जो अध्ययन है वो सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है। ऐसी बात लेब्बियन महोदय ने कही। फिर अंतिम जो विशास्त्री आपको पढ़ना है इस विचारधारा से, जो है कार्डोजो महोदय। कार्डोजो महोदय ने कहा, कानून वह नहीं है जो न्यायाधीश बनाते हैं, कानून वो नहीं है जो न्यायाधीश बनाते हैं, बल्कि बल्कि वह है जिसे न्यायाधीश बनाएगा। यानी कानून वो नहीं है जो न्यायाधीश बनाता है, बल्कि वो है जिसे न्यायाधीश बनाएगा। फिर इन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण का साधन माना, जो न्यायाधीश द्वारा जो विधि बनाई जाएगी वो सामाजिक कल्याण के साधन माना, और कहा कि विधि का स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए ताकि सामाजिक अनुरूपता को उसे अनुकूल बनाया जाए। यानी कि जो विधि का स्वरूप होना चाहिए वो कल्याणकारी होना चाहिए और वो सामाजिक अनुकूलता को बनाए रखे। तो इस तरीके से आपने देखा जो पहले भी शास्त्री हमें इसमें देखनी है, बहुत कम ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। और ये अंतिम विचारधारा के रूप में आपको यूएस में आपने देखा कि इसका जन्म हुआ, जस्टिस होम्स महोदय ने इनका वो किया। तो होम्स महोदय को आपने देख लिया, इनसे संबंधित जो भी बातें थी उनको आपने देख लिया। फिर आपने प्रोफेसर चिटमैन ग्रे को उसको देख लिया और उसके बाद आपने कार्ल लेविन को देख लिया और कार्डोजो को देख लिया। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी विधशास्त्र की जो स्कूल थे, हमारे जितनी भी शास्त्रीय विचारधाराएं थी, पांच, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा विधि के स्रोत। यानी कि हमें क्या देखना होगा, विधि के स्रोत देखना होगा। और विधि के स्रोतों में हमको जो पढ़ना है, जो यूजीसी नेट और पीसीएस जो क्वेश्चन बनाता है वो आपको एक बार यहीं पे बता दे रहे हैं कि विधि के स्रोत पे हमें पढ़ना क्या है और वहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि अगला टॉपिक आप सभी को पढ़ के तैयार करके आना है कि विधि के स्रोत क्या है। तो विधि के स्रोत में आपको पढ़ना होगा जो जहां से क्वेश्चन बनता है, विधि के स्रोत। तो विधि के स्रोत में आपको पढ़ना होगा, जो पहला टॉपिक है वो पढ़ाएंगे आपको हम, रूढ़ि और प्रथा। रूढ़ि और प्रथा किस तरीके से विधि का स्रोत है। दूसरा टॉपिक आपको हम बताएंगे जो विधायन, विधायन विधि का स्रोत किस तरीके से है और विधायन के संबंध में विशास्त्रियों की क्या राय है, क्या परिभाषा उन्होंने की, इसको देखेंगे और इसकी आवश्यकता तो देखेंगे और विधायन का प्रकाशन से लेकर हर एक बात को देखेंगे। और तीसरा टॉपिक इसमें हम देखेंगे जो न्यायिक पूर्ण निर्णय की बात की गई, न्यायिक पूर्ण निर्णय। तो ये टॉपिक हमको जो अगले जो हमारा लेक्चर होगा इससे संबंधित होगा। हम विधि के स्रोत को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रूढ़ि और प्रथा को, फिर विधायन को देखेंगे, फिर न्यायिक निर्पूर्ण निर्णय को देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो अगला टॉपिक ये होने वाला है। तो दोस्तों हमने जो अभी तक ऐतिहासिक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, प्राकृतिक विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा, समाजशास्त्री विचारधारा ये पढ़ लिया, हमने डिफिनीशन पढ़ लिए और हमें जितने भी विधशास्त्र के स्कूल थे, जितने भी सिद्धांत थे उनको हमने पढ़ लिया। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा विधि के स्रोत, और इसके बाद जब हम देखेंगे कब्जे को देखेंगे, स्वामित्व को देखेंगे, अधिकार और दायित्व को देखेंगे और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है विधशास्त्र का जो यूजीसी नेट और पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको देखना होगा तो एक बार आपको दंड के सिद्धांत जो सामंत ने 5 दिए हैं वो भी आपको बता देंगे। तो ये जितनी भी विधशास्त्रीय विचारधारा हुए हैं, हमने प्राकृतिक विचारधारा के क्वेश्चन कल से करवाना शुरू कर देंगे और पहले हम उस क्वेश्चन को कराएंगे और उसके साथ ये टॉपिक भी आपके कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आप सभी ने बहुत प्यार दिया विचारधाराओं पे जो हमने टॉपिक शुरुआत की थी और बहुत इसके लिए आभार है आप सभी का। तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर नए हैं और भी विद्यार्थी जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी एक बार लिंक शेयर कर दिया करें जिससे उनको भी लाभ मिले और हमारा भी जो एक तरीके से जो उद्देश्य है कि सब तक वो ज्ञान पहुंचे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।